Welcome students, welcome you St. Ange's Public School online classes, class 8 history chapter 3 ruling the countryside. Topic British economic policies. मेन अब हम आज की क्लास में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे तो उन्होंने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया से अर्निंग करना शुरू किया। मतलब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी की, ऐसी कौन कौन सी उन्होंने मेन सिस्टम क्रिएट किया जिससे उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। सबसे फर्स्ट बात करते हैं, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसको लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। लोग जो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जितने भी सभी देशों में या सभी देशों की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो प्रमोट करे और इसके साथ साथ किस चीज को बढ़ावा दे, किस चीज को प्रमोट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर को। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आर्थिक विकास और वेलफेयर मतलब कि कल्याण। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रमोट करें, बढ़ावा दें, वो भी किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर को। इकोनॉमिक ग्रोथ बात करें कि ऐसे कई सारे चीजें लगाएं या ऐसी कई सारी चीजें लोगों को दें जिससे देश का आर्थिक विकास हो, देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, देश में कई सारा मेन देश की इकोनॉमी अच्छी हो और उसके साथ साथ देश डेवलप करने लगे, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमी में, पैसे में, कि सभी लोग अमीर बनते चले जाएं और सभी लोगों का कल्याण हो। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। इसका कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज की मदद से, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज की मदद से गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, एक देश की गवर्नमेंट क्या ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। वो कोशिश करती है कि जो गैप बना हुआ है, जो खालीपन है अमीर और गरीब के बीच में, उसको क्या कर सके, उसको दूर कर सके। तो मेन यही कहने की कोशिश करता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज की मदद से किसी देश की सरकार या किसी भी देश की गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर और गरीब, जो रिच और पुअर है, इनके बीच के जो डिफरेंस हैं इसको पूरा करने, इसको पाटने, मतलब इसको खत्म करने की कोशिश करती है एक देश की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट यही चाहती है कि उसके देश में जितने भी नागरिक हों सबकी अच्छी सिचुएशन रहे, सबकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक सिचुएशन सबकी अच्छी रहे। तो यही चीज हर एक गवर्नमेंट चाहती है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट कोशिश करती है या गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो मेन लोगों के बीच में गैप हुआ है अमीर और गरीब का, उसको फुलफिल करे। वो भी किसके माध्यम से? थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से। कि गवर्नमेंट ऐसी कई सारी पॉलिसी लेके आए जिससे जो मेन लोअर क्लास, जो पुअर लोग हैं, वो क्या कर सके, इकोनॉमिक अपना ग्रोथ कर सके, पैसे ज्यादा कमा सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कई सारी मेन उनको लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, उनको स्मॉल बिजनेसमैन के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनको
इजी लोन प्रोवाइड करे। तो ये क्या होती है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। और इस इकोनॉमिक पॉलिसीज की मदद से गवर्नमेंट जो है वो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई हुई है, जो मेन खाई बनी हुई है, उसको भर सकती है इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, बट द इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन हम उन पॉलिसीज की बात करेंगे जिनको अडॉप्ट किया वो भी किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई जो आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसीज थी हैड ए डिफरेंट एम। लेकिन उनका जो एम था वो थोड़ा अलग था, वो एम उनका डिफरेंट था। तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसका जो एम था वो अलग था। और मेन किस चीज को इन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अडॉप्ट की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इनका जो एम था, एम मतलब हो गया इनका उद्देश्य, वो कैसा था, डिफरेंट था। इनका एम क्या था वो जानते हैं। द एम ऑफ दीज पॉलिसीज वाज ओनली टू प्रमोट ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो ये पॉलिसीज अडॉप्ट की, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज से इसको अडॉप्ट किया गया कि क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। इसका मतलब कि जो इंडिया है, इंडिया में ब्रिटिश के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसको बढ़ाया जा सके। मतलब कि इसका कि जो इंडिया में क्या किया जाए, ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, कि ब्रिटिशर्स यहां पर आए और ज्यादा से ज्यादा यहां से पैसे कमा के ले जाए। इस चीज के लिए उनका मेन क्या था, उनका ये एम था। उनका एम ये था कि भारत से ज्यादा क्या करना, पैसे लूटना, भारत से ज्यादा पैसे निकालना। तो ये एम किसका था, ये सारा का सारा एम ब्रिटिशर्स का था। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। कहता है द इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया brought many changes in the land revenue system, trade, agriculture and industry। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की इंडिया के अंदर, उसमें उन्होंने कई सारे चेंजेस किए, कई बदलाव किए। किस में बदलाव किए, सबसे फर्स्ट मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम में उन्होंने चेंज किया, इसके साथ ट्रेड में उन्होंने चेंज किया, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन सभी चीजों में उन्होंने क्या किया, चेंज किया। मतलब कि इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो उन्होंने अडॉप्ट की, उनमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इसके साथ साथ इंडस्ट्री, इन सभी चीजों में क्या किए, कई सारे चेंजेस किए। तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही सिस्टम जो पहले चलता आ रहा था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया और नए सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लैंड रेवेन्यू के लिए भी नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ये सारे के सारे सिस्टम चेंज किया, वो भी किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो ये थी ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज की। उन्होंने ऐसे कई सारी सिस्टम को अपडेट किया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अपडेट किया, बनाया।